जुलाई 1969 बिंदु रूप की प्रैक्टिस। बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज़ को भूल जाते हो। जो चीज़ सामने ही रहती है उस चीज़ को भूलना, यह तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता है। अगर बच्चे बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे। आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता है। मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु की ही संतान हूँ। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की आवश्यकता नहीं रहती है, जैसे मुझ बाप को भूलने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, परिचय देने के लिए तो ज़रूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है। और मैं फिर कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ, तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ। तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? बच्चे उस स्थिति में 1 सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो क्या अपने नाम रूप देश को भी भूल जाते हैं? यह पहली पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते? जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारे होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या, कितने ही घंटों इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी और साथ ही यह नशा भी होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है वहाँ पर साथ में ही लेकर जाएंगे। सब इकट्ठा चलने ही है। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना। अच्छा, ओम शांति।